हठ योग की 6 क्रियाओं द्वारा शरीर शोधन। हठ योग में शरीर शोधन के 6 साधन बतलाए हैं। धौतिर्वस्ति स्थिता, नेतिः नौलिकी स्त्राटक स्थिता, कपाल भातिश्चैतानि, षट कर्माणि समाचरेत। धौति, वस्ति, नेति, नौली, त्राटक और कपाल भाति इन 6 कर्मों को करें। इन कर्मों को विशेष रूप से किसी जानने वाले से ही सीखना चाहिए। अब उनका वर्णन करते हैं। पहला, धौति। धौति 3 प्रकार की होती है, वारी धौति, ब्रह्मदा तौन और वास धौति। वारी धौति अर्थात कुंजर कर्म। खाली पेट लवण मिश्रित गुनगुना पानी पीकर छाती हिलाकर वमन की तरह निकाल दिया जाता है। इसको गज करनी भी कहते हैं, क्योंकि जैसे हाथी सूंड से जल खींचकर फेंकता है, उसी प्रकार इसमें जल को पीकर निकाला जाता है। आरंभ में पानी का निकालना कठिन होता है। तालू से ऊपर छोटी जिह्वा को सीधे हाथ की 2 अंगुलियों से दबाने से पानी निकलने लगता है। ब्रह्मदातौन, सूत की बनी हुई बारीक रस्सी के टुकड़े को अथवा रबड़ी की ट्यूब को लवण मिश्रित गुनगुने पानी को खाली पेट पीने के पश्चात बिना दांत लगाए गले से दूध के घूंट के सदृश निकला जाता है। फिर छाती हिलाकर उसको निकाल सारे पानी को वमन के सदृश निकाल दिया जाता है। वास धौति। धौति लगभग 4 अंगुल चौड़ी, लगभग 15 हाथ लंबी, बारीक मलमल जैसे कपड़े की होती है। खाली पेट पानी अथवा आरंभ में दूध में भीगी हुई धौति के एक सिरे को अंगुली से हलक में ले जाकर बिना दांत लगाए शनै-शनै दूध के घूंट के सदृश निगला जाता है। आरंभ में निगलना कठिन होता है और उल्टी आती है, इसलिए एक घूंट गुनगुने पानी के साथ निगली जाती है। प्रथम दिन एक साथ ही नहीं निगली जा सकती है, शनै-शनै अभ्यास बढ़ाया जाता है। सब धौति निगलने के पश्चात कुछ अंश मुंह के बाहर रखना पड़ता है। इसके बाद नौली को चालन करके धौति तथा सब पिए हुए पानी को वमन के सदृश निकाल दिया जाता है। इन क्रियाओं से कफ और पित्त रोग दूर होकर शरीर शुद्ध और हल्का हो जाता है और मन सुगमता से एकाग्र होने लगता है। इस क्रिया को अत्यंत सावधानी के साथ करना चाहिए। धौति को तह करके पानी में भिगोना चाहिए। जितना भाग अंदर ले जाना हो, उसकी 4 तह करते जाएं। यह बात का ध्यान रहे कि अंदर जाकर धौति उलझने न पावे, क्योंकि उसके निकालने में दिक्कत होगी। यदि असावधानी से कभी ऐसी स्थिति हो जाए, तो तुरंत धौति को वापस खाना शुरू कर दें। 2-3 इंच खाकर पुनः निकालना प्रारंभ करें। इससे अंदर उलझी हुई धौति सुलझ जाएगी। यदि इस प्रकार भी न निकले, तो कोई वमन करने वाली औषधि, मानफल चूर्ण आदि को पानी में डालकर पी लें। धौति सीखना आरंभ करते समय पूरी धौति न लें, केवल 4-5 हाथ का टुकड़ा लें। पानी पीकर न करें। तह की हुई और भीगी हुई धौति के किनारे पर कुछ चीनी लगाकर सीधे हाथ वाले अंगूठे के पास की 2 अंगुलियों से उसको हलक के अंदर ले जाएं। फिर शनै-शनै दूध के घूंट के सदृश निगलने का यत्न करें। मुंह कुछ नीचे की ओर रखें, जिससे उल्टी न आवे। जब अंदर ले जाने में रुकावट मालूम हो, तब 1-2 घूंट गुनगुना पानी पीते जाएं। अंत में 1 ग्लास अथवा न्यूनाधिक लवण मिश्रित गुनगुना पानी पीकर धौति को निकालें। घेरंड संहिता में धौति कर्म के 4 निम्न भेद बतलाए हैं। पहला, अंतर धौति। इसके भी 4 भेद बतलाए हैं। पहला, वातसार अंतर धौति। इसमें मुख को कोए की चोंच के सदृश करके, अर्थात दोनों होठों को सिकोड़कर धीरे-धीरे वायु का पान करें, यहाँ तक कि पेट में वायु पूर्णतया भर जाए। फिर वायु को पेट के अंदर चारों ओर संचालित करके
धीरे-धीरे नासिका पुट द्वारा निकाल दें। इसे काकी मुद्रा और काकी प्राणायाम भी कहते हैं। फल, हृदय, कंठ और पेट की व्याधियों का दूर होना, शरीर का शुद्ध तथा निर्मल होना, क्षुधा की वृद्धि, मंदाग्नि का नाश, फेफड़ों का विकास, कंठ में सुरीलापन होना, वीर्य के लिए भी लाभदायक बतलाया गया है। वारीसार अंतर्धौती, इसमें मुख द्वारा धीरे-धीरे जल पीकर कंठ तक भर लिया जाता है, फिर उदर में चारों ओर संचालित करके गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फल, देह का निर्मल होना, कोष्ठबद्धता तथा पेट के आम आदि सब रोगों का दूर होना, शरीर का शुद्ध होकर कांतिमान होना बतलाया गया है। इस क्रिया को शंख प्रक्षालन भी कहते हैं, क्योंकि शंख के चक्राकार मार्ग में पानी डालने से घूमता हुआ जल जिस प्रकार बाहर आ जाता है, उसी प्रकार मुख से जल पीने पर कुछ समय पश्चात मल को साथ लेकर आंतड़ियों को शुद्ध करता हुआ गुदा द्वार से बाहर आ जाता है। यह क्रिया चूंकि बहुत से रोगों के हटाने और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और अनुभूत है, इसलिए इसकी विधि नीचे लिखी जाती है। एक बाल्टी में नमक मिला हुआ गर्म जल रखना चाहिए। काग आसन में बैठकर, अर्थात दोनों पांवों के बीच में एक बलस्तिका का अंतर रखकर, दोनों हाथों को घुटने पर रखकर 2 गिलास जल पी लेवें। पानी पीने के पश्चात तुरंत ही क्रमशः दाएं-बाएं से 4 बार सर्पासन करें, अर्थात दोनों पंजों को आपस में मिलाकर दोनों हथेलियों के बल कमर से ऊपरी विभाग को दाएं-बाएं बारी-बारी से मोड़ते हुए सर्पासन करें। इसके पश्चात शीघ्र ही ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन लगभग 4 बार दाएं से और 4 बार बाएं से करें, अर्थात कमर से ऊपरी विभाग को उत्तान देते हुए दोनों हाथों को सीधा ऊपर किए हुए, ऊपर से दोनों हाथों की अंगुलियों को सांटे हुए क्रमशः दाएं-बाएं मोड़ें। इसके बाद शीघ्र कटी चक्रासन करें, अर्थात सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को सीधा फैलाकर कमर से ऊपरी भाग को क्रमशः दाएं-बाएं मोड़ें। इसके बाद शीघ्र ही उद्राकर्षासन क्रमशः 4 बार दाएं व बाएं से करें, अर्थात कागासन में बैठकर बाएं पैर के घुटने को मोड़कर दाएं पांव की पिंडली के पास लाते हुए पृथ्वी से कुछ ऊपर ही रखें। साथ ही कमर से ऊपरी भाग को क्रमशः दाएं-बाएं की ओर मोड़ें, फिर 1 गिलास पानी पिएं और पहले की भांति क्रमशः चारों आसन करें। 4 से 8 गिलास पानी पीने के पश्चात शौच की हाजत मालूम होने लगेगी। शौच के लिए शीघ्र चले जावें और शौच पर बैठने के समय भी उद्राकर्षासन करें। इस प्रकार करने से पहले मल निकलेगा, फिर पतला मल निकलेगा और उसके पश्चात पीला पानी निकलेगा। शौच से आकर फिर उसी प्रकार जल पीवें और चारों आसन बारी-बारी से करें। फिर शौच की हाजत होगी, यहाँ तक कि केवल पानी ही निकलने लगेगा। फिर पहले की भांति पानी पीकर आसन करने के पश्चात सफेद पानी निकलेगा, अर्थात जैसा पानी मुख से पी चुके हैं वैसा ही निकलेगा। जब तक सफेद पानी न आने लगे तब तक बार-बार पानी पीकर बारी-बारी से चारों आसन करते रहें। सफेद पानी निकलने के पश्चात बिना नमक का सादा गर्म पानी 2-3 गिलास पीकर गजकरणी क्रिया द्वारा निकाल दें। इस क्रिया को करने के बाद ठंडे पानी से स्नान नहीं करें। गर्म पानी से बंद कमरे में हवा से बचाव रखकर स्नान करें और स्नान के पश्चात कपड़े पहनकर स्नान घर से बाहर निकलें अथवा स्नान न करें। शंख प्रक्षालन के पश्चात 1 घंटे के भीतर ही भोजन कर लेना चाहिए। बिना लाल मिर्च और खटाई की चावल तथा मूंग की खिचड़ी अथवा गेहूं का दलिया खावें। खाते समय अधिक से अधिक 1 छटांग और कम से कम 8 छटांग शुद्ध गाय का घी डालें। खिचड़ी अथवा दलिया बनाते समय अधिक घी न डालें।
भोजन करते समय पानी न पीवें। 1 घंटे के बाद पी सकते हैं। खिचड़ी खाने के 4 घंटे बाद मुलायम मीठे फल आदि खा सकते हैं। शंख प्रक्षालन के बाद अधिक देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए। जिस दिन शंख प्रक्षालन करें, उसके बाद 24 घंटे तक दही दूध न खाएं। इस क्रिया के करने के 1 दिन पूर्व कोई रेचक औषधि द्वारा पेट की सफाई कर लेवें और उस दिन हल्का भोजन लेवें, अर्थात खिचड़ी या दलिया लेवें तो अच्छा है। इस क्रिया को रोज न करें, आवश्यकता पड़ने पर ही करें। वहिंसार आंत्र धोती। नाभि की गांठ को मेरु पृष्ठ में 100 बार लगाएं, अर्थात उदर को इस प्रकार बार-बार फुलावें, सिकोड़ें कि नाभि ग्रंथि पीठ में लग जाया करे। इससे उदर के समस्त रोग नष्ट होते हैं और जठर अग्नि प्रदीप्त होती है। बहिष्कृत अंतर धोती। कोए की चोंच के सदृश मुख बनाकर इतनी मात्रा में वायु को पान करें कि पेट भर जाए। फिर उस वायु को 1.5 घंटे तक पेट में धारण किए रहें। तत्पश्चात गुदा मार्ग द्वारा बाहर निकाल देना बतलाया गया है। जब तक आधे पहर तक वायु को रोकने का अभ्यास न हो जाए, तब तक इस क्रिया को करने का यत्न न करें, अन्यथा वायु के कुपित होने का भय है। फल, इससे सब नाड़ियां शुद्ध होती हैं। जैसी यह क्रिया कठिन है, वैसे ही इसका लाभ अकथ्य तथा अगम्य बतलाया गया है।